क्या आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले ये चेक करते हो कि वो आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं है? कई बार प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी। कुछ के साथ तो उनके कोड्स भी लिखे होते हैं, जैसे 9001 2015, 14001 12008। इन सब का क्या मतलब होता है? क्या हमें ये चेक करना चाहिए कोई प्रोडक्ट लेने से पहले या नहीं? देखो, कोई कंपनी लॉन्च कर रहा है या किसी का कोई बिजनेस है, अपना प्रोडक्ट का मार्केट में लॉन्च कर रहा है, तो उन्हें तो ये जानना ज़रूरी है कि आईएसओ सर्टिफाइड क्या होता है। प्लस अगर आप कोई बिजनेस कंपनी नहीं भी रन कर रहे हो, तब भी आपका ये जानना ज़रूरी है कि आईएसओ सर्टिफाइड होता क्या है। अगर कोई कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है तो वो अच्छी है, और अगर वही कोई कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है तो क्या वो बेकार है? क्या ये ज़रूरी होता है? तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई कंपनी या प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है तो वो बेकार है, पर ऐसा ज़रूर होता है कि अगर कोई कंपनी या प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है तो उसकी गुडविल मार्केट में ज़्यादा अच्छी होती है। सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस को लेकर ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके बिजनेस पर आईएसओ सर्टिफिकेट है तो आपके बिजनेस को एक प्लस पॉइंट मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि आपकी सेल्स में भी एक बूस्ट मिलता है। आपके प्रोडक्ट को और आपकी सर्विस को लोग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। मान लो आपके पास भी दो प्रोडक्ट हैं सामने और दोनों सेम क्वालिटी के हैं, सेम सारी चीज़ें सेम है, तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? उसका प्राइस भी सेम है, कैसे डिफ़ाइन करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए? अगर किसी को नॉलेज होएगी आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में तो वो चेक करेगा कि कौन कौन सा सर्टिफाइड वो ऑलरेडी है, किन किन सर्टिफिकेट के थ्रू, तो वो वही प्रोडक्ट बाय करेगा ऑफ कोर्स जिसमें सर्टिफिकेशन ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक तरीके का ट्रस्ट बन जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी वेरीफाइड होकर मार्केट में आ रहा है, यानी कि वो पहले से ही क्वालिटी उसकी चेक की जा रही है कि सब कुछ ओके है, उसके अंदर सारी क्वालिटी ठीक है, फिर उसे मार्केट में लाया जा रहा है, तो वही प्रोडक्ट आप लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना प्रेफर करोगे कि पहले ही बिना कुछ चेकिंग करे पहले उसे मार्केट में लेकर आ गए। देखो, आईएसओ सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसे बहुत ज़्यादा चीज़ों से झेलना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में वो चाँद चाँद लगाता है। ये मैंडेटरी तो नहीं होता, बट ये ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं चाहते तो आप ज़रूरी नहीं है कि इसे लेना ही पड़ेगा। बट अगर आप फूड का काम करते हो, अगर किसी फूड का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई चिप्स बिस्किट या कुछ ऐसा फूड का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, तो उस केस में आपका जो फसाई का सर्टिफिकेट होता है वो लेना ऑप्शनल नहीं होता, वो तो आपको लेना ही पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर आप फूड का कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आईएसओ लेना ऑप्शनल है उस केस में, बट फसाई लेना ऑप्शनल नहीं है, वो तो आपको लेना पड़ेगा ही अगर फूड का काम आप कर रहे हो तो। बाकी फूड के अलावा फसाई ले रहे हो, एफएसएसएआई जिसे बोलते हैं वो ले रहे हो, प्लस आप अगर आईएसओ ले रहे हो तो डबल बेनिफिट होता है। दोनों चीज़ आपके फूड के केस में जा सकती है, फसाई भी और आईएसओ सर्टिफिकेट भी। आईएसओ सर्टिफिकेट लेने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो आईएसओ सर्टिफिकेट है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। अगर आपके आईएसओ सर्टिफिकेट में नीचे मेंशन है आईएएफ, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म्स, दैट मीन्स कि आपका जो आईएसओ है वो इंडिया के बाहर भी यूज़ हो सकता है। एक ब्लू कलर में लिखा होता है आईएएफ, उसका मतलब होता है कि आप इंडिया से बाहर भी अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विस को विद आईएसओ के साथ प्रोवाइड करवा सकते हो, बेच सकते हो। बट अगर अगर आपके आईएसओ में आईएएफ नहीं मेंशन है तो दैट मीन्स कि आप सिर्फ इंडिया में ही यूज़ कर सकते हो। ये दो तरीके के आईएसओ होते हैं। आईएसओ ना कई बॉडीज़ के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। आईएसओ की कुछ बॉडीज़ होती हैं, उनके थ्रू आपको आईएसओ प्रोवाइड होते हैं, और डायरेक्ट आप ये आईएसओ की बॉडी के थ्रू नहीं ले सकते हो। कोई ऐसा कंसल्टेंट या कोई ऐसा प्रोफेशनल होता है जो आपको आईएसओ की बॉडी के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाता है। आप डायरेक्ट उनसे नहीं परचेज़ कर सकते, मतलब उनसे ले सकते हो।
तो आपको अगर कोई ऐसा आईएसओ दिखता है जो कुछ अलग फॉर्मेट में है और कुछ ऐसे आईएसओ दिखते हैं जो कुछ अलग फॉर्मेट में है, तो हो सकता है वो अलग अलग बॉडी से प्रोवाइड हुए हुए हों। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बॉडी से ही आपको आईएसओ प्रोवाइड होएगा तो वही वैलिड है। हाँ, अगर आप रिन्यू करवाने जा रहे हो तो आप सेम बॉडी से ही आईएसओ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका जो आईएसओ का नंबर है वो सेम आता है। उसी केस में, रिन्यूअल के केस में, अगर आप सेम बॉडी से आईएसओ नहीं लोगे तो फिर वो रिन्यू की जगह न्यू मिलेगा। तो अब चलो, आपने आईएसओ सर्टिफिकेट लेने का मन बना ही लिया है कि आईएसओ सर्टिफिकेट लेना ही है, तो आपको ये एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आईएसओ सर्टिफिकेट जिस बॉडी के थ्रू आपको प्रोवाइड हो रहा है क्या वो जेन्युइन है, क्योंकि कई ऐसी बॉडीज़ होती हैं आईएसओ सर्टिफिकेट की जो कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है। अब बंद हो जाएंगे, वो वैलिड तो होगा, ऐसा नहीं है कि इनवैलिड हो जाएगा, बट जब आप उसे रिन्यू करवाने जाओगे ना तब आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सेम बॉडी से नहीं प्रोवाइड होएगा। और अगर सेम बॉडी से आईएसओ नहीं प्रोवाइड होएगा ना, दैट मीन्स कि आपका जो नंबर है आईएसओ का वो चेंज हो जाएगा, और अगर वो चेंज हो जाएगा तो आपको आईएसओ रिन्यूअल की जगह न्यू प्रोवाइड होएगा। न्यू प्रोवाइड होगा तो दैट मीन्स कि जो आपके इतने सारे ईयर आपने आईएसओ को दिया है, क्योंकि कुछ आईएसओ के केस में 3 साल बाद, कुछ के केस में 5 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है, तो उस केस में जो आपको 5 साल और 3 साल आपने ऑलरेडी आईएसओ दिखा रखा था अपनी कंपनी में, वो सारा हट जाएगा। तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि हम 3 साल 5 साल से यूज़ कर रहे हो आईएसओ सर्टिफिकेट को, आप फिर ये बोलोगे कि हमने न्यू सर्टिफिकेट लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आप पहले से ही चेक कर लो क्या वो बॉडी जेन्युइन है, कब से मार्केट में है, या आपका कोई प्रोफेशनल है, आपको नॉलेज नहीं है तो आप उनसे चेक करवाओ, या फिर उस आईएसओ की बॉडी का नाम अपने प्रोफेशनल से पूछ के, जिससे भी जो भी वो प्रोवाइड करने वाले हैं, वो इंटरनेट पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके उसे चेक करो खुद से कि कब से वो जेन्युइन है या कब से मार्केट में है, और कितने आईएसओ वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है, क्या तरीका है आईएसओ चेक करने का उस बॉडी के थ्रू, क्योंकि हर बॉडी का ना अलग अलग प्रोसेस होता है। ऑलमोस्ट सेम होता है बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज होती है। जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन अगर आपको चेक करना है कि मोहर लग के आई है तो वो उसी टाइम से वैलिड है या अगले दिन से वैलिड है, ये कई बॉडीज़ में अलग अलग होता है, तो वो आपको पहले से ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपको आईएसओ मिल जाएगा तो वो 3 साल या 5 साल तक वैलिड होगा। अब ये 3 साल और 5 साल का मतलब होता है, ये भी बॉडीज़ पे डिपेंड करता है कि कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं आईएसओ की जो 5 साल तक आपको देती हैं और सेम प्राइस रहता है, और कुछ ऐसी होती है जो 3 साल तक प्रोवाइड करती है बट प्राइस वही सेम होता है, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो 1 साल तक रहेगा या 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद आपको ऑडिट करवानी पड़ेंगी बीच में आईएसओ की। ऑडिट मतलब आपको ये कह सकते हैं कि बीच बीच में आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, बीच बीच में उसकी ऑडिट लेनी पड़ेगी, तो उसके भी आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। चार्ज कम होते हैं, 1500, 1000 ऐसे कुछ चार्ज होते हैं, बट अगर आप उसे ऑडिट नहीं करवाओगे तो आपका जो आईएसओ है वो इनवैलिड हो जाएगा अगर आप उसका ऑडिट नहीं करवाते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको रिन्यूअल वाला ही आईएसओ लेना चाहिए, बिकॉज़ उसमें ऑडिट करवाने का हर साल खर्चा एक तो बच जाता है, ऊपर से आप बार बार अपने प्रोफेशनल को बोल रहे हो, मान लो वही चेंज हो गए तो किससे करवाओगे, पहले आप उसके लिए भटकोगे, फिर उसके बाद अपना टाइम खर्च करोगे, फिर मनी खर्च करोगे, और ऑडिट करवाने वाले में ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, क्योंकि हर महीने मतलब 6 महीने बाद, हर महीने तो नहीं बट 6 महीने बाद या हर साल बाद आपको ऑडिट करवानी पड़ती है, तो उस अकॉर्डिंग भी आपका जो फ़ी होती है वो ज़्यादा पे हो जाती है। मान लो अगर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, वैसे तो बॉडीज़ टू बॉडीज़ डिपेंड करता है कि आपका फ़ीस क्या है आईएसओ का, बट समवन अराउंड यही रहता है कि मान लो अगर आप नॉर्मल जो बेसिक आईएसओ होता है 9001 2015, ये होता है बेसिक आईएसओ, ये अगर आप लेने जाते हो तो इसकी कॉस्ट एक बॉडी प्रोवाइड कर रही है, जैसे यूके बॉडी ले लेते हैं, ये प्रोवाइड कर रही है 5000 3 ईयर्स के लिए, और वहीं पे अगर हम 5 साल का ले रहे हैं तो 6000। अगर यही आप ऑडिट का ले रहे हो, ऑडिट की कॉस्ट तो कम पड़ेगी, 1 साल का होगा, ऑडिट की कॉस्ट कम पड़ेगी, लेट्स सपोज 2000 का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट अगर आप इसकी ऑडिट करवाओगे तो हर 6 महीने के बाद या फिर हर 1 साल के बाद, दो तरीके से ऑडिट होती है, तो 6 महीने या फिर हर 1 साल बाद आपकी ऑडिट होएगी,
तो वो आपको 3 साल तक पे करना होगा। मनी हम साइड में कर दें एक बार, तो हर बार आपको रिन्यूअल करवाना पड़ रहा है, उसकी टेंशन कि ऑडिट ना रह जाए कहीं, और अगर ऑडिट डिले हो गई तो आईएसओ जो है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको न्यू लेना पड़ता है, तो उसकी अलग प्रॉब्लम, या फिर आपको एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग मी आपको रिन्यूअल वाला लेना चाहिए, ना कि ऑडिट वाला। प्लस अगर आप मान लो आपको डाउट है किसी बॉडी के ऊपर कि ये तो अभी नई नई मार्केट में आई है, तो हम ले या ना लें इससे आईएसओ, तो फिर आप ऑडिट वाला ले सकते हो, क्योंकि आप कम पैसे देकर उसे बार बार रिन्यूअल करवाओगे, और या फिर मान लो कुछ उसी बीच आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए बॉडी को लेकर, तो आप एक थोड़ा सा सिक्योर रहोगे कि हाँ हमने ऑडिट वाला लिया है। और अगर आपको कंफर्म है तो आप फिर रिन्यूअल वाला ले सकते हो, बट उससे पहले ना आप एक बार अपने प्रोफेशनल से पूछो कि आप जो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो वो कौन से बॉडी से प्रोवाइड हो रहा है, क्या वो ऑडिटेबल है या फिर वो रिन्यूअल है, कौन सा वाला है। या आपको कुछ क्वेश्चंस उनसे करने पड़ेंगे जब आप आईएसओ ले रहे हो तब। एक चीज़ में और आईएसओ कैटेगराइज होता है, और वो होता है आईएसओ कोड। मतलब आपकी सर्विस और आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आईएसओ के कुछ कोड्स होते हैं, वो आपको डिफाइन करते हैं कि ये कोड्स आपकी इस सर्विस पे जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। बट एक कोड ऐसा होता है जो सब में कॉमन होता है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस कोई भी कंपनी इसे ले सकती है, एंड दैट इज़ 9001 2015। ये पहले जो कोड था वो 9001 2008 था, अब ये अपग्रेड होकर 9001 2015 हो गया है। और ये एक ऐसा कोड होता है जो हर कोई इसे ले सकता है। इसका मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस या आपकी कंपनी में जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं उसकी क्वालिटी A1 की है, या ऐसी क्वालिटी है जो ऑलरेडी चेक्ड होकर आ रही है। उसका मतलब होता है कि आप गुडविल काफ़ी अच्छी कर रहे हो अपनी कंपनी की। वो नॉर्मल एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो सब में प्रोवाइड होता है, वो हर कोई यूज़ कर सकता है अपनी कंपनी के ऊपर। आपने कई बार कुछ प्रोडक्ट्स या कंपनी के ऊपर लिखा भी देखा होगा 9001 2015 या 9001 2008, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। तो उसका मतलब यही होता है कि अपनी क्वालिटी को वो ऑलरेडी वेरीफाइड करके मार्केट में दे रहे हैं। एंड दैट्स इट अबाउट आईएसओ। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आईएसओ के बारे में। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए आईएसओ लेने से पहले, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट कैसे चेक करें, कैसे वेरीफाई करें, या फिर रिन्यूअल डेट कब आने वाली है उसकी। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में तो वो नहीं कवर हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो टेक केयर एंड बाय।